मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी
अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा, हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके हनुमान दादा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य अवध बिहारी भगवान की जय। श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय। भगवती पराम्बा भगवती की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे थे, जैसे थे मालूम है? जैसे थे मालूम है? तुम्हें नहीं मालूम? एनसीसी वो एनसीसी नहीं किए क्या कभी? अच्छा, आओ पूज्य चरण। कैसा स्वास्थ्य है? आसन बिछाओ भाई, आसन बिछा के ही रखना चाहिए अधिकारी जी के लिए। ऐसे ऐसे बेटा, चलो ठीक है, ऐसे ठीक, ऐसे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। राजा निमि ने प्रश्न किया, कर्मयोगम वदतः नः पुरुषो ये न संस्कृतः बुधीये विधूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। हे योगीराज, आप कृपा करके हमको कर्मयोग का वर्णन करें, जिनसे युक्त हो करके, कर्मयोग से युक्त हो करके जीव पुरुषो ये न संस्कृतः, मनुष्य जिसके द्वारा युक्त हो करके, संस्कृत हो करके, यह आशु कर्माणि विधूय नैष्कर्म्यम विन्दते, इसके द्वारा माने कर्मयोग के द्वारा, यह माने आशु माने अत्यंत शीघ्र नैष्कर्म्य को प्राप्त करता है और उसके माध्यम से परम तत्व का अनुभव करता है। तो इसके उत्तर में एवं प्रश्नम ऋषीन् पूर्व अपृच्छन् पितृवन्तिके नाब्रुवन् ब्राह्मणा पुत्रास्तत्र कारणम् उच्यताम्। निमिराज कहते ये प्रश्न मैंने अपने पिताजी के सामने सनकादिकों से पूछा था, तो उन्होंने हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। तो आप कृपा करके बताओ कि हमको उन्होंने क्यों नहीं बताया था। तब कल हम लोगों ने श्रवण किया था, आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्येश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूर्यः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानाम् अनुशासनम् कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम् यथा। तो योगीश्वर जी ने बताया, आविर्होत्र जी ने, जिन्होंने समस्त प्रपंच को ज्ञान अग्नि में होम कर दिया है, ऐसे आविर्होत्र भगवान ने उत्तर दिया कि कर्म, अकर्म और विकर्म तीन प्रकार से कर्म होते हैं। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः,
यही बात भगवान ने गीता में भी कहा है, किम कर्मा किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। हमारे आविर्होत्र भगवान भी यही बात कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इसका निर्णय वेद से होता है, ये लौकिक नहीं है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। श्री आविर्होत्र भगवान ने कहा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसका निर्णय लौकिक रीति से नहीं किया जा सकता है, ये वेदवाद है, वेदों से ही इसका निर्णय हो सकता है। कर्म माने जो कर्म करने का आदेश दिया गया है वेद के द्वारा, उसको करना, ये कर्म है। जिसका वेद में निषेध किया गया है उसको कहते हैं अकर्म। और जो आदेश दिया गया है करने के लिए, उसको अगर नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं विकर्म। अब इनका निर्णय कैसे करोगे? इनका निर्णय लौकिक रीति से नहीं किया जा सकता है। इसका तो निश्चय वेद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो उनका ठीक है, हम वेद की पुस्तक उठा के देख लेंगे। तो कहते वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद को इतना सहज न समझो। वेद ईश्वर है। जैसे ईश्वर को समझना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार वेद को भी समझने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि चाहिए। जिसको इस प्रकार की बुद्धि का अनुग्रह नहीं हुआ है, वो वेद का तात्पर्य नहीं समझ कर पाएगा। वेद का तात्पर्य तो परोक्षवाद है। अयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम यथा। वेद का तात्पर्य कुछ और है और कहे हुए शब्द का अर्थ कुछ और हो जाता है।
तो कहे हुए शब्द के तात्पर्य के अनुसार उसका परम तात्पर्य न होना, ये परोक्षवाद कहलाता है। सामान्य अर्थ जो हैं वो बालानाम अनुशासनम, वो बाल बुद्धियों के लिए, बाल माने बालानाम अनुशासनम का तात्पर्य कि छोटे बच्चों के अनुशासन के लिए नहीं है। जो इतर प्रकार से तो प्रौढ़ हैं, लेकिन वेद ज्ञान में जिनका प्रवेश नहीं है, ऐसे वेद ज्ञान से विरहित को बाल कहा गया है। यहाँ दूध पीने वाले बच्चे को या प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी को नहीं कहा गया बाला नाम। जो अभी वेद के मार्ग में भर्ती हुए हैं, वो किसी भी अवस्था के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो बालक ही कहलाएंगे। तो उनके अनुशासन के लिए है ताकि उनमें प्रौढ़ी आ जाए, तब वो कर्म के मोक्ष में परम तात्पर्य है वेदों का। कर्माण विधत्ते, कर्म का विधान इसलिए किया गया है कि बच्चों को उससे प्रलोभित करके और कर्म में प्रेरित किया जाए। अब देखो, हमको सत्य वचन बोलना है, हमको संध्या वंदन करना है, हमें अग्निहोत्र करना है, ये सब धर्म है। जुआ खेलना, शराब पीना, ये अधर्म है। यथा समय संध्या वंदन न करना, पितृपक्ष में श्राद्ध न करना, तो इसमें संध्या वंदन नहीं किया या पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किया तो कोई अधर्म तो नहीं किया, लेकिन धर्म का अपलाप तो किया। वो धर्म से विरत हो जाना माने धर्म से अपने को दूर कर लेना, ये तीसरी अवस्था हुई विकर्म। तो एक तो धर्म करना है, एक धर्म के विपरीत करना है और एक धर्म न करना। ये तीन प्रकार के कर्म हो गए। अब इनका तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं वेदवादो न लौकिका। ये लौकिक प्रश्न नहीं है, ये वैदिक प्रश्न है। तो जब तक वेद का स्वाध्याय नहीं कर लेते, तब तक वैदिक इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझ लो कि लोग समझते हैं हम कोई भावपूर्वक कोई कर्म करेंगे तो सत्कर्म हो जाएगा। लोक में तो ये हो सकता है, किसी ने तुमको प्रेम किया, तुम्हारे बर्थडे पे तुमको गिफ्ट दे दिया, तो अब तुमको लगा देखो इसने हमारे साथ उपकार किया, प्रेम किया, हमको गिफ्ट दिया है। गिफ्ट माने कोई भेंट दी है, तो अब हमको भी इसको भेंट देनी है, जिसको आजकल रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। आजकल की चीज कहने में ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो हमको जो रिटर्न गिफ्ट देनी है,
ये पहले हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ देने का, तब हमने उसको रिटर्न गिफ्ट दी। क्योंकि जैसे गिफ्ट प्राप्त करके हमको प्रसन्नता हुई है, वैसी ही प्रसन्नता इसको भी प्राप्त हो। तो ये तो लौकिक है, तुमने कर लिया। किसी ने आपको गाली दी, आपको पीड़ा हुई, आपको लगा कि गाली खाने से पीड़ा होती है, तो जरा हम भी इसको सुनाएं। तो एक की चार सुना दिया आपने बढ़िया से। तो ये लौकिक हुआ कि हमको मालूम है कि गाली देने से पीड़ा होती, इसने हमको पीड़ा पहुंचाई, तो हम इसको पीड़ा पहुंचाएंगे, तो आपने गाली दे दी। लेकिन हमको भक्ति भाव कैसे प्राप्त करना है? तो भक्ति भाव प्राप्त करने के लिए पहले कहो हमको पहले भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा, तब हम भगवान की पूजा करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। वहां भाव कैसे उत्पन्न होगा बिना क्रिया के? तो फिर वहां किसी को ठाकुर जी दे दिए, ले भाई इन तुम ठाकुर जी की पूजा करो। ये पुष्टि मार्ग में जो लालन दिए जाते हैं ना, पुष्ट आकर के, उसका तात्पर्य यही है कि प्रेरित करना है भगवदीय जनों को कि तुम अपने में भाव प्रकट करो। तो परम तात्पर्य तो है भगवत भाव उत्पन्न करना। ब्रह्म संबंध किया जाता है कि तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो जाए, लेकिन पहले कृष्ण संबंध करो। ये जो हम लड्डू गोपाल दिए गए हैं, लालन दिए, ज्यादा पुष्टि मार्ग में ज्यादातर उनको लालन ही कहते, लड्डू गोपाल या ये नहीं कहते हैं। औरों में भी शिवलिंग देते हैं, शालिग्राम देते हैं, कुछ और प्रतीक भी दिए जाते हैं महापुरुषों के द्वारा। तो उनसे कहा जाता तुम इस तरह से पूजा करो। लालन को सवेरे उठाना, तो ऐसे झटके से मत उठा देना, तो धीरे से, पहले तो जब लालन सो रहे हों तो उनकी छवि का अवलोकन करो। लालन हमारे जागृत में जितने सुंदर हैं ना, सोए हुए भी उतने ही सुंदर लगते हैं। वो झीनी झीनी चदरिया के अंदर से उनके श्रीअंग जब झलकते हैं तो बड़े मधुर लगते हैं। लालन की श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया देखो, बड़ा आनंद आता है। कभी कभी लालन सोए सोए मुस्कुराते हैं, उसके दर्शन करो। नाना प्रकार के भाव लालन के श्रीमुख पे विराजमान होते हैं, छोटे छोटे बालकों के होते हैं, हम लोगों ने देखा है। उनका अवलोकन करो, फिर धीरे से कोई सुंदर सा पद गान करो, मोर पंख से लेके धीरे से उनकी पलकों के ऊपर कुछ ऐसे करो, या तलवे में ऐसे करके, तो धीरे धीरे जब लालन चैतन्य में आ जाए, मुस्कुराएं। तो लालन अगर मुस्कुरा के उठे, समझो आज लालन का मूड ठीक है, तुमने ठीक से जगाया है। हमारी जसोदा भैया बड़े सुंदर सुंदर भजन गात के और लालन को जगाती है, उसने जगाओ। फिर लालन उठ के ही कहेंगे हमको कुछ खाने पीने को दो,
तो इस तरह से फिर उनको कैसे उष्ण पानी से स्नान कराना है, ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, कैसे कैसे उनसे पूछ करके श्रृंगार कर, ये सब की सब क्रिया भावपूर्वक भोजन करना है। लालन हमारे कोई त्यागी तपस्वी तो है नहीं, खाने पीने वाले ठाकुर, तो उनको नाना प्रकार के भोग पसंद हैं और उनको गाना बहुत, भजन बहुत पसंद, तो राग पसंद, तो भोग राग। जब भी उनको भोजन दो तो साथ साथ में कीर्तन भी करो। कीर्तन माने भजन गाओ। आपने देखा होगा पुष्टिमार्गीय मंदिरों में, और कई माताएं अपने घरों में भी करती हैं कि जब भोग लग रहा होता है तो भोग के पद गाए जाते हैं, जब श्रृंगार हो रहा होता है श्रृंगार के पद गाए जाते हैं, जब आरती हो रही है तो उसके पद गाए जाते हैं। आज के दिन ये लीला हुई है तो आज के दिन ये पद गाए जाएंगे। ये सबके सब जब करते करते हृदय में भाव जागृत हो जाता है, तो ये सारी पूजा अर्चना ये आपके हृदय में भाव जागृत कराने के लिए है। और जब भाव जागृत हो जाएगा, भगवान के पास के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर विकार अपने आप नष्ट होंगे। तो इसलिए पहले भाव नहीं उत्पन्न हुआ है तो पूजा करते करते भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जहां जहां तुम अटके हो वहां वहां से तुम पूजा करो। हमारा या तो शरीर में हम अटके हैं या धन में अटके हैं, तो इसलिए दोनों को भगवान में लगाओ। तन से सेवा करो, इसको तनुजा कहते हैं। अपने उपार्जित धन से करो, इसको वित्तजा कहते हैं। तीसरी सेवा होती है मानसी सेवा। तो ये आचार्यों ने जो 3 प्रकार की सेवा की गई बताई हैं, ये हमारे भाव परिवर्तन के लिए हैं, हमको अंतर्मुखी करने के लिए हैं। लोगों ने इसमें शॉर्टकट निकाल लिए। भाई हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन हम वित्त लगा सकते हैं। तो हमने पैसा लगा के मुखिया जी लगा दिए, और मुखिया जी को सब सामान कह दिया ले लेना, और सब ठाक से सेवा करो। मन में बड़ी संतुष्टि है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मौका मिला जाके एक बार हम भी झांकी कर आए, चलो हो गया काम। सत्कर्म तो है, लेकिन जो जिस लिए बताया गया था उस लिए नहीं है। आपकी दृष्टि से वित्त उपार्जन प्रमुख हो गया और ठाकुर जी की सेवा गौण हो गई। हम अधिक वित्त उपार्जित करेंगे, ठाकुर जी की और अच्छी सेवा कराएंगे। सोने के बर्तन बनवा लेंगे, चांदी के बर्तन हटा दे, बढ़िया बढ़िया पदार्थ भोग लगाएंगे, जरा बढ़िया क्वालिटी वाले मुखिया जी रखेंगे, एसी लगवा देंगे। ये आपने ध्यान दें तो वित्त को इंपॉर्टेंस दी है, भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। आपने शरीर से सेवा इसलिए नहीं की कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे बिजनेस के लिए जाना है, मेरी मीटिंग है, और ये किस लिए है,
वित्त उपार्जन के लिए है। तो अगर भगवान की सेवा से आप निवृत्त हो करके जाते हैं, भाव से सेवा करने के अनंतर जाते हैं, तो एक अलग बात है। भगवान की सेवा को गौण समझ करके केवल वित्तजा सेवा ही कर रहे हैं, तो यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ठाकुर जी पधराए गए हैं आपके हृदय में भाव उत्पन्न करने के लिए। भाव उत्पन्न नहीं हुआ, सेवा तो ठाकुर जी की कर रहे हैं तन से भी, लेकिन तन से सेवा करते हुए ध्यान है कि जरा आज जल्दी जल्दी से हल्का श्रृंगार कर लें क्योंकि वहां मीटिंग में जाना है, तो ये भी नहीं रहा। आप देखो, आपके प्रति, आपके मन में किसके प्रति मुख्यता है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू? हमारे लालन इंपॉर्टेंट हैं कि धनोपार्जन इंपॉर्टेंट है, या परिवार का कोई सदस्य इंपॉर्टेंट है? ये इसकी परीक्षा केवल आप कर सकते हो। अगर ठाकुर जी की किसी विशिष्ट सेवा के लिए अगर जाना पड़ रहा है तो ये एक अलग बात है। आप दूसरों को तो धोखा दे लो, अपने को प्लीज धोखा मत देना। ईमानदारी पूर्वक देखना कि तुम किस लिए जा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा आज हल्की क्यों कर रहे हो। तो ये भाव उत्पन्न करने के लिए माय डियर ठाकुर जी की सेवा है। तो तनुजा भी होनी चाहिए भावपूर्वक, वित्तजा भी भावपूर्वक होनी चाहिए। जब तनुजा और वित्तजा भावपूर्वक करोगे, तुम्हारा अंतःकरण भावमय हो जाएगा, तब आपसे मानसी सेवा स्वाभाविक रूप से होने लगेगी। कृपया इसको अन्यथा न लें। हम अंदर से पुष्टि मार्ग के ही भाव से निवेदन कर रहे हैं। ये जो आचार्यों ने बताया मानसी सा परामता, उसका तात्पर्य यही है कि तनुजा और वित्तजा सेवा से के माध्यम से हमको ऊपर उठ करके भगवान की मानसी सेवा में प्रवृत्त होना है। हमको अंतर प्रवेश करना है। उस समय भी तनुजा वित्तजा सेवा करे, उत्तम है। लेकिन जब जिनकी मानसी सेवा अब सिद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है माने वो सिद्ध मत समझो, माने अनुभूत हो जाती या उसमें समर्थवान हो जाते हैं, तो ये तात्पर्य है कि हम अब ऊपर उठे। हमको कृष्ण संबंध करना है, कृष्णानुभूति करनी है, इसलिए हमको ये सेवाएं बताई गई हैं। भाव उत्पन्न करने के लिए ये भाव सेवाएं बताई गई हैं। तो ये जो सेवा इत्यादि का आदेश दिया गया है, इसका तात्पर्य सामान्य लोग नहीं जान पाएंगे। संध्या करो, अग्निहोत्र करो, संध्या नहीं करोगे उसका ये परिणाम। अब जब आपको आदेश दिया गया संध्या करो, तो फिर आप अपने आप ही सवेरे उठेंगे, सवेरे उठ करके स्नान करेंगे, क्योंकि बिना स्नान किए हुए संध्या होती नहीं है। उत्तमा तारका संध्या,
बढ़िया संध्या तो वो होती जब तारागण अभी आकाश में हो, माने ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करो। अब उत्तमा तारका संध्या करने के लिए आपको प्रातःकाल सवेरे उठना ही होगा। शारीरिक क्रियाओं से समय पे निवृत्त होना ही होगा। इसके लिए आपका आहार विहार संयमित होगा। आप उचित समय पे शयन करेंगे तब प्रातःकाल उचित समय में जागृत हो पाएंगे। अग्निहोत्र करो, वेद का आदेश है। अग्निहोत्र करने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। अग्निहोत्र करो, स्वर्ग मिलेगा। अब ये जो अग्निहोत्र करेगा, स्वर्ग की कामना से भी करेगा, तो उसका संयम अपने आप होगा। अग्निहोत्री के लिए स्त्री सहवास विधान है, उसको स्त्री सहवास करना है, लेकिन उसमें नियम है। एकादशी के दिन नहीं करना, अमावस्या पूर्णिमा के दिन नहीं करना, अमुक तिथि को नहीं करना, कोई विशेष पर्व हो तब नहीं करना, ऋतु काल के अतिरिक्त सब व्यवस्थाएं होने पर भी नहीं गमन करना। बाकी ठाठ से करो। अरे ठाठ से क्या खाक करोगे? ऋतुकाल लिमिटेड है, उस लिमिटेड ऋतुकाल में ही आपको छुट्टी दी गई है, बाकी दिनों तो वैसे ही एब्सेंट। फिर ऋतुकाल में कहीं पर्व आ गया, कहीं ये आ गए, कहीं तो वो भी गए। तो ये कहा जाए कि तुम स्त्री सहवास न करो, ब्रह्मचर्य से रहो, वो बड़ा कठिन पड़ेगा। और नहीं सुविधा है, आराम से करो। तो तात्पर्य ब्रह्मचर्य तुम्हारा सधे इसमें है। थोड़ी थोड़ी छूट दे देने से ब्रह्मचर्य साधने का अभ्यास हो जाता है। अग्निहोत्री के लिए भोजन के लिए बड़े कड़े नियम हैं। उसको अपनी ही अग्नि में सिद्ध किया हुआ आहार ग्रहण करना है। अपनी ही अग्नि से सिद्ध किया हुआ आहार ग्रहण करे तो इधर उधर कहाँ भोजन कर पाएगा वो? कोई नियम नहीं। तुम ठाठ से रोज जलेबी खाओ दूध के संग, बादाम का हलवा बनाओ, मौज लो, छूट पट्टी। लेकिन ये ऐसे नियम किसी के घर में वो बेचारा कहाँ खा पाएगा? अग्नि से अगर कोई फल इत्यादि ले लेगा, लेकिन दूध उबाल दिया गया तो वो दूध नहीं पी पाएगा। ये अग्निहोत्री के नियम है। तो अब ये अग्निहोत्र का नियम स्वर्ग के लिए है कि नहीं है? हमको मना नहीं अग्निहोत्र करने का, स्वर्ग मिलता नहीं है ऐसा जब वेद में लिखा तो जरूर मिलता है। लेकिन स्वर्ग से और इम्पोर्टेंट कोई मुख्य चीज प्राप्त होने लग जाती है तो स्वर्ग अपने आप छूट जाता है। फिर स्वर्ग काम रह ही नहीं जाता है, वो मोक्ष काम उदारथ ही हो जाता है। तो तात्पर्य उसका मोक्ष काम बनाने में है, स्वर्ग काम में नहीं है। इस प्रकार से अग्निहोत्री संयम से रहेगा, उसका आचरण अत्यंत पवित्र हो गया, उसका आहार विहार अपने आप नियंत्रित हो गया, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन स्वयमेव अपने आप उसके इतने प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जीवन में कितनी बार उसको सहवास करने को मिलता, हम गिन दें तो शायद गिनती गिनी जा सकती है। कितनी बार कहाँ कैसे सब हो सकता। तो ये वास्तव में अग्निहोत्र संयम के लिए है और केवल बाह्य संयम के लिए नहीं है।
जब तक आत्म संयम नहीं होगा तो ये बाह्य संयम संभव ही नहीं है। एक साथ रह रहे हैं लेकिन अपने को नियंत्रित रखे हैं, वह कोई सामान्य बात है? तो इसलिए अग्निहोत्र का तात्पर्य स्वर्ग में नहीं है। तो फिर वेद में लिखा क्यों है कि स्वर्ग कामो यजेत, ये काम करने से ये मिलता है, ये करने से पूरी फलश्रुति है। तो कहते हैं बालानाम अनुशासनम। जैसे छोटे बच्चे को सत्कर्म में लगाने के लिए उसको कुछ न कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। अब को याद है बचपन में जब बुखार होता था तो कड़वी दवा दी जाती थी। अब कड़वी दवा और बच्चा प्रेम से ले ले, कठिन काम है। तो बताया जाता था हमको, इसको तुम ले लो और इसके बाद तुमको हम पेड़ा देंगे। तो तात्पर्य पेड़ा देने में नहीं है उनका, उनका तात्पर्य है ये कड़वी दवा पिलाने में। और हम कड़वी दवा क्यों पीते थे? हमारा कड़वी दवा पीने बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन अगर नहीं पिएंगे तो पेड़ा नहीं मिलेगा, तो हम पेड़े के लोभ के मारे और कड़वी दवा पी लेते थे। तो आप समझ गए ना, माता पिता का तात्पर्य है कि ये रोग विमुक्त हो, ये कड़वी दवा पी ले, इसलिए हमको पेड़ा दिखा रहे हैं। और हमारी बाल बुद्धि है, हमको समझ में आता नहीं है, तो हम कड़वी दवा इसलिए पी रहे हैं कि हमको भाई पेड़ा मिलेगा खाने को। अब दोनों अपने अपनी जगह ठीक है, दोनों को होता है। तो बालानाम अनुशासनम, हमको याद है अब बचपन में, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला, चले आए इधर उधर। तो सत्यनारायण की कथा हमारे गांव में होती थी, और कभी कभी जिस शहर में रहते वहां तो बड़ी मुश्किल से कोई टाइम मिलता था, लेकिन गांव में हम लोग जब थे छोटे तो सत्यनारायण की कथा सुनने जाते थे। अब हम आपके सामने बिल्कुल निसंकोच होके कह रहे हैं, हमको सत्यनारायण की कथा में एक तोला श्रद्धा नहीं थी, कोई लेना देना नहीं एक सत्यनारायण कथा से। सत्यनारायण कथा के बाद जो दोने में पंजीरी मिलती थी और पंचामृत मिलता था, हमारी पूरी श्रद्धा थी उसके ऊपर। हम उस लौल के कारण पंजीरी और पंचामृत के लोभ से सत्यनारायण की कथा सुनने जाते थे। पढ़े पढ़े अब हमको पूरी सत्यनारायण कथा याद, हमको बता देंगे, साधु बनिया कथा बता देंगे, लकड़हारे कथा बता देंगे, राजा की सब बता देंगे, लेकिन वो हमको सुनने को मिली किस भाव से कि हमको पंजीरी और पंचामृत पे श्रद्धा थी। लेकिन सत्यनारायण कथा इसलिए तो होती नहीं, वो तो कथा सुन के लोग सत्य का आचरण करें इसलिए है। तो अब हमने सत्यनारायण कथा सुनी तो कुछ न कुछ संस्कार तो पड़े ही, लेकिन मुख्य तात्पर्य था कि पंजीरी मुंह में डाल के फूफा जब आपस में हम लोग करते थे तो मजा आ जाता था। तो बाला नाम अनुशासनम, तो तात्पर्य हमारा ये है कि वेद का भी अपना तात्पर्य हो रहा है और हमारा तात्पर्य भी हो रहा है। हम स्वर्ग के लोभ से अग्निहोत्र कर रहे हैं, लेकिन संयम इत्यादि के माध्यम से हमें योग्यता की प्राप्त हो गई, हमारे कर्म के विपाक थोड़ा न्यून हुए पुण्य के द्वारा, और असत कर्म से बचे। अग्निहोत्री अमुक अमुक कर्म नहीं करता है तो अपने आप उससे बचा, असत कर्म से बचा, सत्कर्म में प्रेरित हुआ, विकर्म और से बचा, अकर्म से बचा, कर्म भाव पूर्वक किया,
उसका परिणाम तुम लोग सुनी चुके। तो वेद का जैसे ईश्वर को समझना आसान नहीं है, उसके लिए भी सत्संग की और अंतःकरण की पवित्रता इत्यादि, या कम से कम भाव की, ये भाव टेम्परेरी नहीं होता है। हमको याद है कि अब सास ने कहा और मैंने उस बहू से पूछा, तू जबरदस्ती मंत्र ले रही कि तेरा भाव भी है? नहीं नहीं महाराज, हमारा भाव भी है। अब हमने उसको मंत्र दे दिया और भाव वाव कुछ नहीं था। वो तो इस घर में बहू बन के आई हैं, तो मंत्र हम इसको बहुत उतना पसंद नहीं करते है। चलो, लेकिन हम पूछ लेते हैं अधिकतर, बेटा ऐसा हो तो चुपचाप हम कह देंगे, जा हो गया काम तेरा, कह देना, हमको कान कर देंगे, जा। जब श्रद्धा होए तभी गुरु मंत्र लेना। तो प्राय अधिकतर लोग कहते हैं महाराज, इसके बाद लोग श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाती है। नहीं महाराज, फिर तो आप हमसे जबरदस्ती नहीं, कि हमसे जबरदस्ती कोई कराता है तो हमसे होता नहीं। नहीं का बिल्कुल समझते नहीं, तो जा, मैं तेरे उसमें शामिल हो जाऊंगा। हाँ, मैंने कान फूंक दिया, ऐसे कर दो, जा। तो हम झूठ भी नहीं बोलेंगे और तेरा काम भी हो जाएगा। तो उनको समझ। तो एक से मैंने कहा, इसका करो से नाम के जब से बड़ा फल होता है। मैंने कहा, लो मैं जब देती हूँ, क्या फल हुआ? अब मेरे सामने उसने जब कर दिया, उसका क्या फल हो रहा था। अब हमको भी हंसी आई। अरे यद्यप ये सही है कि भगवान के एक नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन वो नाम मैकेनिकली थोड़ा ना लिया जाता है। एक बार नाम बहुत है, लेकिन नाम जिस तरह लेना चाहिए उस तरह, तो उसकी ट्रेनिंग है कि हमको कैसे नाम लेना है। तो ईश्वर की प्राप्ति जैसे बहुत सहज नहीं है, उसके लिए कुछ विधि है, कुछ विधान है, कुछ भाव हैं, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अकर्तव्य हैं। उनका अनुपालन करने से, श्रवण मनन निध्यासन से ईश्वर का स्वरूप जैसे समझ में आता है, उसी तरह से वेद भी वेदस्य चेशरात्मत्वात्, वेद जो हैं वो ईश्वर के स्वरूप ही हैं। तत्र मुह्यन्ति सूरयः, सूरयः विद्वांसः, बड़े बड़े विद्वान भी वहां अटक जाते हैं। इसलिए षष्ठी प्रतिमा इत्यादि के द्वारा वेद के तात्पर्य का बोध नहीं करना। कई लोग तो ट्रांसलेशन पढ़ के ही कहते हमको तो वेद सब आ गया। अरे वेद का षष्ठी प्रतिमा के ज्ञान वाले भी अर्थ नहीं जान पाते, तो ट्रांसलेशन वाले कहां जा पाएंगे। कई ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण में भेद से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदात्त अनुदात से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब उदात्त अनुदात न ट्रांसलेशन से समझ में आएगा, ना केवल सुनने मात्र से आएगा। उदात्त और अनुदात्त ये तो करत करत अभ्यास से तब कहीं अनुभव होते हैं। तो इसलिए वेदवाद जो है वो परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि। वेद में जितने कर्म बताए गए हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, बंधन में डालने के लिए नहीं है।
स्वर्ग आदि भी अंततः बंधन ही है। इनसे भी ऊपर उठना है, तब क्यों स्वर्ग आदि का वर्णन किया? तो कहते बालानाम अनुशासनम, आपको प्रवृत्त करने के लिए। तो ये अभी वेद में आपको वेद का परम तात्पर्य का है उसमें प्रवेश करा के, और इसके अनंतर फिर कर्म जो आप कर रहे हैं प्रातीतिक रूप से कुछ अन्य होते हुए भी उनका तात्पर्य कुछ अन्य है, वही इसका रहस्य है। उसका फल क्या है, उस रहस्य की जानकारी के लिए महाराजा नेमि का प्रश्न है, जिसको कि हमारे योगेश्वर जिन्होंने समस्त प्रपंच को भस्म कर दिया है, ऐसे अनुभव संपन्न कर्मयोग के विषय में हम लोगों को सुनाएंगे। हम लोग आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। ॐ शान्ति शान्ति।